और चलिए बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक मीटिंग के लिए पीएम आवास पर पहुंचे एनएसए डोभाल, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। सीसीएस की बैठक के बाद कैबिनेट मीटिंग होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग ये होने जा रही है, तो ऐसे में आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी और साथ ही साथ अब क्या फिलहाल स्थिति है उसको लेकर भी बात की जाएगी। अब चलिए सीधा रुख करेंगे हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा का। संजय, पीएम आवास से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एनएसए डोभाल पहुंच चुके हैं, अमित शाह और राजनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर इस समय सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में अजीत डोभाल जो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में पहुंची हुई है। तो इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के बाद पहली बार सीसीएस की बैठक हो रही, तो लिहाजा इसमें ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर दोनों की समीक्षा होगी। साथ ही साथ सीमा पर किस तरीके के हालात हैं और क्या आगे की सुरक्षा व्यवस्था रखना चाहिए, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था होगी, इस पर भी इस सीसीएस की बैठक में चर्चा होगी। साथ ही साथ हमने जिस तरह से देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमारी वायुसेना ने कमाल का काम किया, तीनों सेनाओं ने मिलकर के कोऑर्डिनेशन जो बनाया था और उसका जबरदस्त उसका रिजल्ट भी आया था सामने। तो उसके बाद में कुछ सेना की जरूरत है कि सामान यानी कुछ सैन्य सामग्रियों को की खरीद का फैसला हो सकता है इस बड़ी बैठक में। तो सीसीएस की बैठक में आज पूरा ध्यान रहेगा सीमा की सुरक्षा, ऑपरेशन सिंदूर और सेना की जरूरतों के लिहाज से कुछ बड़े मुद्दों पर फैसला हो सकता है। तो आज सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है और ये बैठक, इस बैठक के बाद में कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। तो कुछ सीसीएस की बैठक में जो प्रस्ताव पारित होंगे उनको कैबिनेट से भी अप्रूव कराया जाएगा। बिल्कुल, सीसीएस की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद कैबिनेट की बैठक जो होगी ये भी यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बैठक होगी और सीसीएस में बड़े फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। मौजूदा स्थिति जो है उसको लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो आने वाले वक्त की रणनीति को लेकर, और इसी के साथ अगर बात की जाए तो किस किस तरह के ये फैसले लिए जा सकते हैं। कई प्रतिबंध ऐसे हैं जो लागू हैं पाकिस्तान पर और कहा गया है कि ये प्रतिबंध जो हैं वो लागू रहने वाले हैं आने वाले वक्त में। लेकिन जाहिर सी बात है संजय जी, प्रेशर तो आएगा और ऐसे में बार बार दरखास्त भी लगाई जाएगी उस पार से कि इन प्रतिबंध को हटा लिया जाए, क्योंकि बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को इन प्रतिबंधों से भुगतना पड़ेगा। तो इस दिशा में भी कोई बातचीत आज हो सकती है क्या? देखिए, सीसीएस की बैठक में आज जिन मुद्दों पर चर्चा होने वाली उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिस तरह से अभी भी तीनों सेनाओं को हाईलाइट पर रखा गया है, सीमा पर सेना को तैनात किया गया, तो क्या आगे भी सेना को वहीं पर रखा जाए, बॉर्डर पर रखा जाए और कब तक रखा जाए, इसकी समीक्षा की जाएगी। सीसीएस में फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमने कल राष्ट्र के नाम, परसों राष्ट्र के नाम संदेश सुना था। कल भी वो आदमपुर गए थे, सैनिकों के बीच में उन्होंने कई सारी बड़ी बातें कही थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 पॉइंट बोले थे कि भारत ने 3 बड़े फैसले किए हैं। एक तो पहला कि आतंकवाद भारत सहन नहीं करेगा, कोई भी आतंकी हमला करेगा तो इसको देश पर हमला माना जाएगा और आतंक की जड़ तक हमला करेगा, यानी कि जिस देश से भी आतंकवादियों का रिश्ता रहा है भारत उसकी जड़ तक जाएगा, हमला करेगा। और ये फैसला, हमले करने का क्या फैसला होगा, कब करेगा, कैसे करेगा, इसका फैसला भारत खुद करेगा। और किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेल से भारत नहीं डरने वाला है। भारत कार्रवाई करेगा, तुरंत कार्रवाई करेगा, बढ़ के कार्रवाई करेगा। तो ये जो 3 बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम दिए संबोधन में भी कही थी। साथ ही साथ कल आदमपुर जाकर के, जहां पर कि देश की राफेल यूनिट, राफेल स्क्वाड्रन मौजूद है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उनके बीच जाकर भी कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आज वो सारे की सारी बड़े फैसलों को भी आज सीसीएस की बैठक से अप्रूवल कराया जाएगा, उनकी कंसेंट ली जाएगी और अप्रूवल कराया जाएगा। बिल्कुल, बड़े अहम फैसले आज के दिन होंगे और उसके बाद देखना होगा कि कौन से बड़े अहम फैसले जो हैं वो आज लिए गए हैं और कैबिनेट की बैठक भी आज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल बहुत शुक्रिया संजय जी, नजर आप बनाए रखेगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा का शोक कार्यक्रम जारी है। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकी से खौफ में है लश्कर। मारे गए आतंकवादी के परिवार से अब्दुल रऊफ मिला है। आतंकी अब्दुल ने आतंकवादी के पिता से यहां बयान